नमस्कार साथियों, आज हम लोग एडजेक्टिव विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने का कार्य करते हैं। अगर देखा जाए तो ये विशेषण जो होता है इनका अपना खुद का सिंगुलर या प्लूरल जो होता है वह नहीं होता है। ये जिस किसी भी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ आते हैं उनके अनुसार से इनका सिंगुलर और प्लूरल हो जाता है। इनके परिभाषा के बारे में बात करें तो ये वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उनको क्वालिफाई करता है, उनके गुण के बारे में बताता है। अगर अंग्रेजी में बात किया जाए तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइंग ए नाउन और ए प्रोनाउन। अगर देखा जाए तो ये एडजेक्टिव जो होते हैं जो कुल मिलाकर के 10 प्रकार होते हैं। इनके बारी बारी से अगर हम चर्चा करें तो इसका जो पहला प्रकार होता है वह क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंफेरेटिव एडजेक्टिव और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। अब साथियों इन सभी एडजेक्टिवों का अलग अलग कार्य होता है और अलग अलग इसके अर्थ भी होते हैं। अब हम बारी बारी से इन सबों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका जो सबसे पहला प्रकार होता है वह क्या होता है, तो गुणवाचक विशेषण या देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। अब क्वालिटी जो अंग्रेजी में जो क्वालिटी होता है, फिर पढ़ाई के भाषा में जब हम क्वालिटी गुण के बारे में बात करते हैं साथियों, तो गुण यहाँ पर सिर्फ अच्छा गुण ही नहीं बल्कि अच्छा के साथ साथ कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो हमें डिफेक्टिव्स लगते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि मोहन गूंगा है, तो गूंगा होना तो अपने आप में कोई अच्छा गुण नहीं है, लेकिन किताबी भाषा में हम लोग ये डिफर को भी, डिफ का मतलब गूंगा होता है, इसे भी हम लोग गुण के रूप में लेकर के पढ़ते हैं। इस तरह देखा जाए तो गुड हो गया, बैड हो गया, इसके बाद आप थिन लीजिए, फैट लीजिए, ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। इस तरह से कोई भी शब्द अगर हम लेंगे जो कि नाउन और प्रोनाउन के गुण को बताएगा तो इस स्थिति में वे शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के का बोध करवाएगा। इसका जो अगला प्रकार होता है वह क्या होता है, ये होता है क्या साथियों, इसका दूसरा प्रकार होता है वह क्या होता है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब परिणाम होता है, कई बार क्वांटिटी का मतलब मात्रा भी होता है। जब कोई एडजेक्टिव इस तरह का होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आ जाता है, क्योंकि होता क्या है साथियों कि जब किसी नाउन का हम लोग या नाउन के या फिर प्रोनाउन का, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ये अपने आप में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या कि नाउन जो होता है वह एक नाम होता है और प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो कि नाउन के बदले में आते हैं। तो यदि कोई शब्द ऐसा होगा जो नाउन के ठीक बाद आएगा तो हम पढ़े हुए हैं कि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकता है, तो इस स्थिति में भी एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव जो होता है वह क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है, मात्रा बता रहा है, गुण बता रहा है, क्या बता रहा है, उसके अनुसार से उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। इसीलिए इसके 10 प्रकार होते हैं। अगर यहां देखा जाए तो परिणाम, इसमें कुछ जो होते हैं, ये सम का मतलब कुछ होता है, मच का मतलब अधिक होता है, लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, इनफ का मतलब पर्याप्त होता है, फुल्ली का मतलब फुल का मतलब पूरा होता है, हाल्फ का मतलब आधा, होल का मतलब संपूर्ण होता है, एनी का मतलब कोई होता है। तो हम इसे क्यों कहते हैं परिणाम वाचक विशेषण, एक हम वाक्य ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हम लिखते हैं यहां पर, मान लीजिए आई हैव सम, अब यहां पर कुछ भी लीजिए, मान लीजिए हम यहां पर शुगर लिख देते हैं, शुगर का मतलब चीनी होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर शुगर का मतलब चीनी है, यहां पर सम का मतलब कुछ है, तो कुछ जो होगा वह क्या होगा, कोई वस्तु होगा। तो देख सकते हैं यहां पर इस स्थिति में ये शुगर के ये परिणाम को बता रहा है, इसलिए परिणामवाचक विशेषण ये कहलाते हैं। इस तरह से अन्य शब्द भी ऐसे हो सकते हैं। इसका जो अन्य प्रकार होता है वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। नंबर का मतलब संख्या होता है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था परिणाम या मात्रा के बारे में, वे भी होते हैं, लेकिन यहां पर ये संख्या का बोध करवाते हैं। जैसे मान लीजिए आई हैव फ्यू प्रॉब्लम, मुझे कुछ दिक्कत है या समस्या है। आई हैव मेनी वर्क, मेरे पास बहुत सारा काम है। फिर यहां पर सम देख सकते हैं, सम याद कीजिए साथियों, हम लोगों ने पीछे पहले क्या देखा कि ये क्वांटिटी के रूप में भी आता था और यहां पर ये नंबर संख्या के रूप में भी आता है। जैसे मान लीजिए क्या कि आई हैव सम कॉ, आई हैव सम मिल्क, इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि एक निश्चित प्रकार का वह जो भी होगा वह संख्या का बोध करवाएगा। फिर यहां पर मोस्ट का मतलब अधिकांश होता है। जैसे मान लीजिए कि आई हैव सम फ्रूट्स, मोस्ट ऑफ द रोटेन,
यानी कि मेरे पास कुछ आम है और अधिकांश मात्रा में जो आम है वे सड़े हुए हैं। रोटेंट का मतलब सड़ा हुआ होता है। सर्वल का मतलब अनेक होता है। मान लीजिए आई हैव सर्वल वर्क, मेरे पास बहुत सारा काम है। तो इस स्थिति में जो काम है उनके पहले आकर के यह उनका यानी कि संख्यात्मक बोध करवा रहा है। इसी प्रकार से कई बार फर्स्ट, लास्ट, मिडिल ये सभी का सभी भी संख्यावाचक के रूप में प्रयोग आता है। जैसे मान लीजिए कि माय पोजीशन इज फर्स्ट, योर पोजीशन इज लास्ट, देयर पोजीशन इज मिडिल। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस स्थान पर है वहां पर पहला, दूसरा, तीसरा आदि संख्या का बोध करवा रहा है। इनका जो अगला प्रकार होता है साथियों वह क्या होता है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव। इनमें खास करके हम लोग उस एडजेक्टिव को रखते हैं जो कि किसी प्रॉपर नाउन में खास करके यहाँ पर दो चीज लेते हैं। पहला क्या, तो यह किसी कंट्री, देश का नाम होता है या फिर किसी स्टेट का नाम होता है। और तीसरी स्थिति में क्या, तो यह किसी लैंग्वेज के बारे में होता है। जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति अगर मराठा बोलता है तो हम उसे मराठी कह सकते हैं। पंजाबी बोलने वाले व्यक्ति को हम पंजाबी भाषा जो बोलता है उसे हम लोग पंजाबी कह सकते हैं। भारत में रहने वाले लोगों को हम इंडियन कह सकते हैं और अमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों को हम अमेरिकन कह सकते हैं। इस तरह से ये अमेरिका अपने आप में एक नाउन है और अमेरिका से अमेरिकन बन जाएगा तो यह किसी खास व्यक्ति के लिए आएगा जो अमेरिका से वास्तव में आया हुआ होगा। तो इस स्थिति में यह प्रॉपर एडजेक्टिव का कार्य करेगा। इनका जो अगला प्रकार होता है साथियों वह क्या होता है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। इसे हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जब हम लोग माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, जब इन सभी शब्दों का प्रयोग हम लोग संकेत करने के लिए करते हैं तब ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि माय हाउस इज देयर, मेरा घर यहाँ है। तब देख सकते हैं माय हाउस, यहाँ पर यह माय का मतलब मेरा होता है, हाउस का मतलब घर होता है। ये अपने आप में हाउस जो है वह क्या घर नाउन है और मैं अपने आप में प्रोनाउन है। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह संकेत बताने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए दिस इज योर हाउस, दिस इज आवर स्कूल, दिस इज हिज फादर। तो जो भी हम कहेंगे तो हम थोड़ा इशारा करना पड़ेगा हमको, इसीलिए ये सभी के सभी संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला जो इसका प्रकार होता है साथियों वह क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो वितरणवाचक विशेषण। जब हमें किसी व्यक्ति को एक एक करके या फिर दो व्यक्तियों को एक साथ करके या फिर दोनों में से एक या दोनों में से कोई नहीं, या फिर कई बार दिन पर दिन, कई बार मान लीजिए कि साल दर साल, कई बार महीना दर महीना, कई बार मान लीजिए बरसात दर बरसात, इस तरह से अगर किसी भी शब्द का प्रयोग करना होता है तो वे अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ ईच का मतलब प्रत्येक होता है, फिर इबरी का मतलब भी प्रत्येक होता है लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। इधर का मतलब दोनों में से कोई एक होता है, निदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं होता है, बोथ का मतलब दोनों होता है, वन बाय वन का मतलब एक एक कर करके या एक के बाद एक होता है। डे आफ्टर डे भी इसी प्रकार का बोध करवाता है। इस तरह से डे आफ्टर डे, मंथ बाय मंथ, डिकेट्स बाय डिकेट, डिकेट का मतलब दशक होता है। इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि ईच बॉय है जे पेन, प्रत्येक लड़के के पास एक कलम है। इसी प्रकार से ईच पर्सन है देयर ओवन ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब राय या मत होता है, OPINION होता है। ये इस तरह देख सकते हैं कि ये प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति के बारे में बता रहा है। इसका जो अगला प्रकार होता है साथियों वह क्या होता है, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसे हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जब हम लोग कभी दिस दैट, दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, दिस का मतलब ये सब, दोज का मतलब ये सब, हेयर का मतलब यहाँ होता है, देयर का मतलब वहां होता है, हिदर का मतलब इस और होता है और थिदर का मतलब उस और होता है। इसी प्रकार से कई बार क्या होता है कि जब हम लोग दिस दैट दिज दोज और ऊपर आने वाले अन्य शब्दों को भी रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इसमें आप दे सकते हैं क्या, तो आप इसमें डे रख सकते हैं, नाइट रख सकते हैं, मॉर्निंग दे सकते हैं, इवनिंग दे सकते हैं, वीक दे सकते हैं, मंथ दे सकते हैं, ईयर दे सकते हैं। इन सभी शब्दों को जब रखेंगे तो ये भी अपने आप में डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का बोध करवाएगा। जैसे मान लीजिएगा कि दिस डे इज नॉट क्या, दिस डे इज नॉट
मान लीजिए कोल्ड डे, यानी कि आजकल का जो दिन है वह ठंडा का दिन है। तो हम देख सकते हैं आजकल के दिन को हम लोग संकेत के द्वारा दिस से दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पर मान लीजिए दिस इज, मान लीजिए कि देयर इज ए पेन, यहाँ एक कलम है। तो आप जब भी कहेंगे तो आप इशारा करके कहेंगे यहाँ एक कलम है। इसी प्रकार से मान लीजिए हिदर का मतलब इस ओर होता है, थिदर का मतलब उस ओर होता है। जैसे मान लीजिए कि आई सो ए टाइगर थिदर, मैंने इस ओर एक, उस ओर मैंने एक बाघ को देखा। इस तरह से देख सकते हैं कि ये सभी के सभी शब्द अपने आप में संकेत करने का काम कर रहा है। फिर मान लीजिए कि दैट डे, मान लीजिए दिस मंथ इज नॉट गुड बिकॉज नो ए डे इज वेरी डस्टी डे, क्योंकि आजकल बहुत ही धूल भरा दिन होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप इन सबों का प्रयोग हम लोग इशारा करने के लिए कर रहे हैं। साथियों इसका अगला जो प्रकार होता है वह क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इनका प्रयोग क्या हम किस लिए करते हैं, तो प्रश्न पूछने के लिए। आप जानते हैं व्हाट का मतलब क्या होता है, विच का मतलब कौन सा, हुच का मतलब कौन सा, कौन से, कौन सी, हु का मतलब कौन होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, व्हाई का मतलब क्यों होता है, हाउ का मतलब कैसे, फिर हाउ मेनी का मतलब कितना, कितने, कितनी होता है, और हाउ मच का मतलब भी कितना, कितने, कितनी होता है। लेकिन हाउ मच हम जब भी लगाते हैं तो ये लगाते हैं हम लोग किसके लिए, तो अनकाउंटेबल के लिए। ये अनकाउंटेबल के लिए आता है। और ये हाउ मेनी गलत हो गया, ये हाउ मच आता है आपको अनकाउंटेबल के लिए, और हाउ मेनी जो होता है ये आपको आता है कि तो काउंटेबल, यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं। मान लीजिए क्या कि आई हैव मच हेयर, मेरे पास बहुत बाल है, तो हम बाल को गिन नहीं सकते। फिर मान लीजिए कि आई हैव मेनी पेन, मैं कलम को गिन सकता हूं, यहाँ पर मेनी लगा दिया हूं। लेकिन यहाँ पर ये इस तरह का बोध नहीं करवा रहा है। ये जो बोध करवाएगा देखिए किस तरह से, मान लीजिए क्या एक व्हाट पर एक वाक्य बनाइए। मान लीजिए व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो आप देख सकते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर नेम का मतलब नाम होता है। अब यहाँ नाम के लिए क्या शब्द आया है, व्हाट इज योर नेम। तो देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर हम लोग व्हाट के द्वारा प्रश्न भी पूछ रहे हैं, और व्हाट किस लिए आया है, तो नेम के लिए आया है। जैसे मान लीजिए व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो किसके लिए यहाँ पर आया है व्हाट, पापा जी के लिए। इस तरह से विच का मतलब कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए विच डे इज हॉटेस्ट डे इन द, मान लीजिए अप्रैल महीना में कौन सा दिन सबसे अधिक मात्रा में गर्मी वाला दिन था। तो हम जिस दिन के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके लिए हम विच का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए यह प्रश्नवाचक का भी कार्य कर रहा है और अपने आप में संकेत देने का भी कार्य कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसे, तो प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। इसका जो अगला प्रकार होता है वह क्या होता है, तो इम्फेजिंग एडजेक्टिव, बलाघात सूचक या दृढ़ता सूचक विशेषण होता है। इसमें क्या होता है, तो जब कोई हम लोग काम खुद से करते हैं और खुद पर अपना उनका प्रभाव दिखाने का प्रयास करते हैं तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये देख सकते हैं ओवन का मतलब खुद का होता है, कॉमन का मतलब सामान्य होता है, टोटल का मतलब पूरा होता है, परफेक्ट का मतलब बिल्कुल ठीक ठाक होता है, वेरी का मतलब बहुत होता है। यहाँ पर सीट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी कार्य वगैरह को करते हैं, कार्य वगैरह अगर गलत हो जाता है हमसे तो हम सीट लगाते हैं इस तरह से। फिर माई सेल्फ का मतलब मेरा खुद का होता है। इस पर दो वाक्य लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आई हैव ओवन हाउस, मेरे पास खुद का घर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर तो ओवन का प्रयोग कर करके मैं घर पर जोड़ दे रहा हूं कि जिस घर के बारे में चर्चा किया जा रहा है वह किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। फिर मान लीजिए क्या टोटली, जैसे मान लीजिए कि यू आर टोटली फुल, तुम पूरी तरह से मूर्ख हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि यू आर टोटली फुल, किसके लिए यहाँ पर टोटली आया है, यू आर के लिए। तो यहाँ पर यह यू के लिए बल देने का काम कर रहा है। इस तरह से अन्य भी। फिर हमने देखा था कि आई वी माई यू ही सी वगैरह सब में सेल्फ लगाइए, आई सेल्फ, माई सेल्फ, दे सेल्फ, ही सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। इस तरह जैसे मान लीजिए कि आई किल ए टाइगर माई सेल्फ, आई डू मेनी वर्क माई सेल्फ, यू गो टू मान लीजिए दिल्ली योर सेल्फ। यहाँ पर आप खुद से कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह का ये बोध करवाता है। इनका जो अगला प्रकार होता है साथियों वह क्या होता है, तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक विशेषण। ये साथियों होते हैं क्या, इसके अंतर्गत हम लोग उन विशेषण को रखते हैं
जिनके कहने के साथ ही हमारे मन में कोई एक विशेष प्रकार का भाव उत्पन्न हो, और वह भाव जो हो सकता है वह हैप्पीनेस के लिए हो सकता है, वह हैप्पीनेस के लिए हो सकता है, सैडनेस के लिए हो सकता है, जॉय के लिए आ सकता है, सोड़ो के लिए आ सकता है। जॉय का मतलब आनंद होता है, सोड़ो का मतलब दुख होता है। यानी कि जब इस तरह के भाव कहने के साथ ही हमारा मनोभाव बदल जाता है। जैसे मान लीजिए क्या, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। मान लीजिए कि व्हाट ए जॉब, क्या कार्य है। वाओ इंडिया विन द मैच, ब्रेवो यू डूइंग वेल डन, इस तरह से। फिर हु जो होता है, ये हम लोग किसी बात को धुतारने के लिए ये हु का प्रयोग करते हैं। कई बार आउच, ये हम लोग जब छोटी मोटी गलतियां होती है तो आउच का प्रयोग करते हैं। सिट भी हम लोग गलती होने पर प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ गलती, ओ सिट। फिर फाई फाई जो होता है, यह नफरत को दिखाता है, इसका मतलब छी छी करके होता है। जैसे मान लीजिए फाई फाई हाउ बैड आर यू, यानी कि छी छी तुम कितने बुरे हो। फिर यहाँ पर बे हम लोग यहाँ पर तब लगाते हैं जब कोई अपनी वाक्य या फिर किसी बात को कहता है और हम उसकी बातों को झूठा दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आज से कुछ दिन पहले कोई संस्था थी, उन्होंने एक हंगर इंडेक्स निकाला था, जिनमें कहा गया था क्या कि पाकिस्तान इज मोर हैप्पियर देन द इंडिया। क्या कहने का मतलब कि ऐसा ये सही नहीं है। इसी प्रकार से श्रीलंका को हंगर इंडेक्स में भारत से अधिक दिखाया गया था, तो वहां पर आप कह सकते थे यानी कि जो भी वहां पर बातें आदि कही जा रही है, मैं उसे नकारने का या फिर उसे कम दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस सभी स्थिति में आपका मनोभाव बदल जाएगा। साथियों, एडजेक्टिव के लिए एक विशेष बात क्या होती है कि हम लोग जब भी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो यो नाउन या प्रोनाउन को हम लोग क्वालिफाइंग करने के लिए करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं क्या कि नाउन और प्रोनाउन या फिर नाउन के इक्विवेलेंट कोई शब्द एक साथ नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए क्या कि हम यहां पर लिखते हैं माय नेम, इसी प्रकार से मान लीजिए क्या कि लिखा माय स्कूल, इसी प्रकार से मान लीजिए क्या कि माय रूम। तो यहां पर माय और रूम, माय यहां पर मेरा प्रोनाउन है और रूम यहां पर कमरा नाउन है। तो इस स्थिति में देख सकते हैं क्या कि ये सभी के सभी शब्द जो माय के बाद आएंगे या फिर किसी भी माय, आई, वी, यू वगैरह के ठीक बाद अगर नाउन आएगा तो वह एडजेक्टिव के तरह बोध करवाएगा। आशा करता हूं साथियों ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।